आगे बात करेंगे झारखंड की। तो झारखंड में साल 2016 के बाद से टीचर नियुक्ति के लिए कोई योग्यता परीक्षा हुई ही नहीं है। लिहाजा जेटेट के इंतजार में कई छात्रों की उम्र निकल चुकी है। जो परीक्षार्थी आखिरी जेटेट परीक्षा पास हो चुके हैं वो लोग अपनी नियुक्ति को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। रविवार के दिन ऐसे बड़ी संख्या में जेटेट के सफल अभ्यर्थियों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिनका कहना था कि सरकार जेटेट के तहत नहीं बल्कि नई नियुक्ति नियमावली के तहत बहाली करना चाहती है, जिसमें पूर्ण शिक्षक की जो परिभाषा है उसे बदल दिया गया है। अब सहायक शिक्षक की जगह सहायक आचार्य के नाम से बहाली हो रही है। तो जाहिर सी बात है छात्रों ने, अभ्यर्थियों ने इन बातों को लेकर हंगामा किया और इतना ही नहीं, उसके बाद वो सुप्रियो भट्टाचार्य जो जेएमएम महासचिव हैं सीधे उनके पास पहुंच गए और सीधे उनसे जवाब मांगा कि आखिर सरकार के पास समाधान क्या है। उसमें स्पष्ट रूप से जिक्र था कि यह जो जेटेट परीक्षा है ये 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के आलोक में ली जा रही है। पिछले 7 साल से जो 2016 में टेट पास किए हैं, वो चाहे टेट पास पारा अभ्यर्थी हों या फिर गैर पारा के अभ्यर्थी हों, पिछले 7 सालों में किसी भी नियुक्ति प्रक्रिया से गुजरने का मौका नहीं मिला है। उसके अलावा अब 7 साल गुजरने के बाद अब सरकार सहायक आचार्य नियमावली लाने जा रही है। सहायक आचार्य नियमावली को हम सिरे से खारिज करते हैं, क्योंकि हमारा जो विज्ञापन में दर्ज था कि ये 2012 शिक्षक नियुक्ति नियमावली के साथ आएंगे, तो हम लोग उसी नियमावली के तहत सरकार को नियुक्ति की मांग करते हैं। इसके लिए हम पारा टीचर के जैसा ही है क्या इसमें सारे? जी नहीं, सहायक आचार्य जो है उसको लाने के बाद सरकार जो है पूर्ण सरकारी शिक्षक का जो प्रावधान है उसको पूरी तरह खत्म करने का प्लान लेकर आई है। जब आपके एजेंडे में 2000 जब आप इलेक्शन में आए थे तो एजेंडा ये था कि आपके हर एक पार्टी के एजेंडे में, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे जेएमएम हो, कि हम जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 3 महीने के अंदर हम अपनी सहायक शिक्षक की बहाली करेंगे। जबकि जो टेट पास है, साफ लिखा है, जो टेट पास 16 टेट पास 13 टेट पास जो भी है उसकी बहाली हम सहायक शिक्षक में करेंगे। तो बीच में अब सरकार आचार्य शिक्षक की बहाली क्यों? जबकि हमारे पास जो सर्टिफिकेट है टेट है उसमें साफ लिखा है आप एलिजिबल हैं सहायक शिक्षक बनने के, जबकि सरकार हमें बना रही है आचार्य शिक्षक। तो फिर ये फिर कोर्ट जाएंगे कैंडिडेट, फिर वो बहाली कैंसिल होगी, यानी फिर। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुटे हुए हैं। मदन, जिस तरह से इन अभ्यर्थियों का, टेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि सहायक शिक्षक बनना है, लेकिन उन्हें ये जो पदवी दी जा रही है, तो वाकई में इस बात से लगता है कि छात्रों का गुस्सा भड़क उठा है। उन्हें जो सहायक आचार्य के नाम से बहाली हो रही है और इसी बात को लेकर वो जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य के पास भी पहुंच गए, तो क्या लगता है कि कोई ठोस आश्वासन मिल पाया है उन्हें? जी बिल्कुल, देखिए अगर आप इस सरकार के सामने अगर देखें तो सबसे महत्वपूर्ण विषय अभी अब नियोजन नीति को लेकर के है। आज जेएमएम के केंद्रीय महासचिव जो सुप्रियो भट्टाचार्य हैं उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई थी 4:30 बजे अपने प्रदेश कार्यालय में, केंद्रीय कार्यालय जो कैंप है अभी हरमू में ही है उसी में, और वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। और जो अमित शाह गृह मंत्री हैं उनके दौरे को लेकर के वो बता रहे थे कि किस तरह से उन्होंने राष्ट्रपति को लेकर के जो बयान दिया है उसको लेकर के वो हमलावर थे बीजेपी पर, और उन्होंने कहा कि कोल्हान के क्षेत्र में जो है बीजेपी का सुपरा साफ हो जाएगा। पुराने दिनों को वो भूल चुके हैं, फिर से इसी ख्वाब में वहाँ पहुँचे थे। इन तमाम बातों को वो रख रहे थे कि तभी जो जेटेट के अभ्यर्थी हैं वो उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वहां पहुंचते हैं और वो सीधे तौर पर एक सवाल रखते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य के सामने कि आप हमें बताएं कि ये सरकार 3 वर्ष से यहाँ पर काम कर रही है और 3 वर्ष में हमारा समाधान नहीं निकल पाया, और जो अब शिक्षा सचिव के द्वारा उन्हें कहा जाए कि सहायक प्राचार्य के रूप में उनका नियुक्ति किया जाएगा, तो ऐसे में अगर कोई भी आदमी अगर चला जाता है कोर्ट में तो फिर से उनकी नियुक्ति रद्द हो जाएगी। तो ऐसे में फिर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा। और अगर ये कहा जा रहा है कि नया जो नियोजन नीति बनेगा उसके तहत फिर से फॉर्म भरे जाएंगे और फिर एग्जाम लेकर के फिर नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, तो अब सरकार के पास उतना वक्त भी नहीं है और हमारे उम्र भी नहीं बचे हैं जिसमें हम उसमें शामिल हो सकते हैं। 2016 से वो तमाम अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि हम 2016 से लगातार इस चीज़ को लेकर के विरोध कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी करा ली जाए, लेकिन सरकारें बदली। इस सरकार से हमें उम्मीद थी, हेमंत सोरेन सरकार को हमने इसीलिए चुना था कि हमें नियुक्ति मिल जाए। अभ्यर्थी नाराज हैं। अब सवाल यह है कि अमित शाह आते हैं अपनी सभा में, इस बात को लेकर सीधे सीधे हमला बोलते हैं, कहते हैं कि आपसे नहीं हो पा रहा,
तो गद्दी छोड़ दीजिए, अब जेएमएम उसी मुद्दे को लेकर अब छात्र भी, अभ्यर्थी भी पहुंच गए। यानी क्या लगता है कि आने वाले दिनों में मुख्य मुद्दा यही होगा, और ऐसा लग रहा है कि हर कोई इस समस्या को सुलझाने की जगह उलझाए रखना चाह रहे हैं, क्योंकि हर बार मुद्दा यही बनता रहे क्या? देखिए, राज्य में जो नियोजन को लेकर के सरकार आगे बढ़ी थी, उसमें एक बड़ा झटका लगा है कि नियोजन नीति रद्द हो चुकी है कोर्ट से। लेकिन अब सरकार के पास कोई विकल्प नहीं है। तुरंत में अगर आनन फानन में कोई नीति बनाती है तो फिर से अगर उसे कोर्ट निरस्त कर देती है, तो ये सरकार जो रोजगार के वादे करके चुनाव के दौरान आए हैं, तो फिर उसको किस तरह से पूरा कर पाती है। अब सवाल यही है कि जब युवा उम्मीद लगाए हुए बैठे हुई है कि ये सरकार हमें नौकरी देगी, रोजगार देगी, तो अब जब नियोजन नीति ही नहीं होगी सरकार के पास, तो वो रोजगार किस आधार पर दे सकती है, ये महत्वपूर्ण है। आज सुप्रिया भट्टाचार्य ने जरूर एक टाइमलाइन बताया है कि बजट सत्र से पहले सरकार जो है एक रूपरेखा तैयार करके कैबिनेट में लाएगी और फिर कैबिनेट से पास कराकर उसे बजट सत्र में ले जाकर के उसको एक नियोजन नीति को एक संपूर्ण रूप दिया जा सकता है। लेकिन चुनौती यही है कि क्या फिर वो नियोजन नीति जो सरकार के द्वारा बनाई जाएगी वो कोर्ट में या न्यायालय में टिक सकती है या नहीं। इसीलिए अब युवा जो है सरकार पर जो उनका एक भरोसा था वो टूटता हुआ नजर आ रहा है, और इसी का आक्रोश आज देखने के लिए मिला। जेटेट अभ्यर्थी जो पहुंचे थे वो काफी सवाल लेकर पहुंचे थे और सीधे तौर पर वो सुप्रिया भट्टाचार्य के माध्यम से मुख्यमंत्री तक अपना सवाल पहुंचाना चाहते हैं और जवाब जानना चाहते हैं कि आखिर सरकार उनको नियुक्ति कब तक दे देगी, और सटीक डेट बताए, सटीक समय बताए कि इस समय तक हमें जो है नियोजन हमारी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो अब सुप्रिया भट्टाचार्य भी ने ये माना कि जरूर ये जायज सवाल है। आखिर जब 2016 से ये भटक रहे हैं और अब तक इनको कोई ठोस पहल इनके काम को लेकर के नहीं हुआ है, इनके कोई समस्या को नहीं सुलझाया गया, तो फिर आखिर ये किस उम्मीद के साथ लौटेंगे। फिर उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री से और जो बड़े मंत्री हैं उनसे वो मिलकर को रखेंगे और जल्द से जल्द उनकी समस्याओं को सुलझाने की कोशिश जरूर करेंगे। चलिए, देखना दिलचस्प होगा कि इनकी समस्याओं का समाधान कब होता है, क्योंकि ये हताश निराश अभ्यर्थी लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन इनकी नियुक्तियां हो नहीं पा रही है। श्री बालाजी लेकर आए हैं बिहार झारखंड में सबसे कम दरों पर धार्मिक रेल यात्रा। श्री बालाजी धार्मिक यात्रा के अंतर्गत उचित दर पर करें 4 धाम यात्रा के साथ ज्योतिर्लिंग यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, रामेश्वरम धाम यात्रा और नेपाल विदेश यात्रा। राजस्थान यात्रा के माध्यम से खाटू श्याम बाबा के दरबार में दर्शन सहित संपर्क करें समृद्धि कॉम्प्लेक्स, हरमू रोड, किशोरगंज चौक, रांची। फोन नंबर 9122760999।